बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर साहब को कोर कमांडर कोयटा लगा दिया गया है। अब आप सब वाकिफ़ हैं लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर साहब से, और पाकिस्तानी इनसे ख़ास मोहब्बत रखते हैं क्योंकि जब से वो वाक़या हुआ कि आपको याद है 27 फरवरी 2019 वाला सारा मामला, अभिनंदन वाला, और जिस तरह से उस वक्त आसिफ गफूर साहब जो कि उस वक्त DGISPR थे, उन्होंने जिस तरह सवालों के जवाब दिए, जिस तरह मुंह तोड़ जवाब दुश्मन को दिए, तो हर पाकिस्तानी के दिल में घर कर गए। उन्होंने कहा था, अभी तक जुमले उनके बहुत से जुमले फिर मशहूर हैं, आपको मिल जाते हैं सोशल मीडिया पर, और फिर नौजवान उनको बड़ा पसंद करते हैं उन जुमलों को कि सरप्राइज़ हम आपको देंगे, और वो सरप्राइज़ होगा, और हम ख़ुद अब फैसला करेंगे कि हमने आपको कहाँ सरप्राइज़ कब किस वक्त देना है, और आप हमें सरप्राइज़ नहीं दे सकते। तो उस पर हम तफसील में बाद में आएंगे। इसके हवाले से जितनी भी तारीफ़ की जाए पाकिस्तानी फ़ौज की, और उस वक्त जिस तरह से सभी ने बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा किया, हमारे पायलट्स ने, सब ने, लेकिन ज़ाहिर है कि वो एक फ़ेस होता है, तो वो आसिफ गफूर साहब थे, तो तब से फिर लोग बहुत ज़्यादा उनको पसंद करते हैं। अच्छा, उससे पहले एक बड़ा मशहूर मामला हुआ डॉन लीक्स वाला, तो उसमें फिर इंक्वायरी भी बैठी। वो उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, तो एक ट्वीट आई थी जब ये DGISPR होते थे जी, रिजेक्टेड की, वो बड़ी मशहूर हुई। लेकिन तब से फिर ज़ाहिर है मियां नवाज शरीफ साहब बात दिल में तो रखते हैं, हालांकि एक इदारा होता है उसकी तरफ से थी, डॉन लीक्स में क्या कुछ हुआ वो सब छापा गया, और उसमें ज़ाहिर है कि दिखाया गया कि सिविल और मिलिट्री के दरमियान ताल्लुकात ठीक नहीं हैं, और यानी हुकूमत चाहती है कुछ तंजीमों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना, लेकिन फ़ौज उनको रोकती है। ये सारा उसमें मामला था। तो वो ख़बर फिर बाकायदा छपी, और फिर वो कहा गया कि इनके ख़िलाफ़ एक्शन होने की बोर्ड बना, लेकिन वो एक्शन मुकम्मल नहीं था, और इसी वजह से फिर बाकायदा एक ट्वीट आई कि जी जो भी वो डॉन लीक्स के हवाले से जो रिकमेंडेशन सामने आई हैं वो मुकम्मल नहीं है, या वो नहीं है जो बोर्ड ने कही थी, तो लिहाजा वो रिजेक्टेड, वो सारा जो कुछ है, तो वो मैं आपके सामने रखूँगा अभी। तो ये सिलसिला तब से चल रहा है। तो दो शख्सियात अगर आप देखें, एक तो आसिफ गफूर साहब और लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब, लोग इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और कुछ वाक़यात ऐसे हो गए कि अब PDM ख़ास जनाब इन लोगों के हवाले से ना टारगेट पर रखा हुआ उन्होंने। मैंने आपको डॉन लीक्स का हवाला दे दिया, रिजेक्टेड ट्वीट का हवाला दे दिया। फैज़ हमीद साहब का मैं आपसे अर्ज़ कर देता हूँ कि लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जिस तरह अमेरिका का इनखला हुआ अफ़गानिस्तान से, तब वो वहाँ पर गए, तो वो बात हुई जनाब चाय की, तो वहाँ पर भी वो अभिनंदन वाला था कि टी इज़ फैंटास्टिक, लेकिन वहाँ उन्होंने हाथ में चाय का कप पकड़ा और कहा जी डोंट वरी, एवरीथिंग विल ओके, एवरीथिंग विल फाइन। तो बहरहाल वो चीज़ें जो हैं, वो दोनों की तस्वीर आप देखिए, आपको नौजवान देखेंगे बड़े शेयर करते हुए, बड़ा इन दोनों को सराहेंगे, इन दोनों अफसरान को। तो अब इनके बड़े मानी लिए जा रहे हैं आसिफ गफूर साहब। जिस तरह फैज़ हमीद साहब के बारे में जरदारी साहब ने कह दिया था, अच्छा फैज़ हमीद वो तो आजकल खुड्डे लाइन है, जबकि वो कोर कमांडर पेशावर थे। तो अब आप देखें कि खैबर पख्तूनख्वा, चूँकि सरहद अफ़गानिस्तान से मिलती है, बलूचिस्तान की सरहद भी अफ़गानिस्तान से भी और ईरान से मिलती है, तो दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में ये बहुत ज़्यादा अहम किरदार वाले सूबे हैं, और दोनों की अहम बड़ी पोस्ट आ गई हैं अब। तो अब मुझे याद आ रहा है फजलुर रहमान साहब का, हाल ही में उन्होंने बयान दिया कि जी हमें एहतजाज कराने की चाहिए अटक के पार मुदाखलत से। तो वो भी उनका यानी फैज़ हमीद साहब पर अटैक था। फिर जरदारी साहब को तो खैर वो जुमले वापस लेने पड़े, जी मैंने ऐसे ही कह दिया था कि जी वो सवाल हुआ तो जी उसको तो खुड्डे लाइन लगाया हुआ है, क्योंकि फिर ISPR की तरफ से बाकायदा ये बयान सामने आया कि जी ये बड़ी अहम कोर है। तो ये PDM फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़ तो ख़ास तौर पर मियां नवाज शरीफ, मरीम साहिबा केसेस में हवाला देना, उन पर हमले करना, जुमले कसना, ये मुसलसल जारी रहा है। इसी तरह से आसिफ गफूर साहब के हवाले से भी ये बातें होती रहीं, मैंने माजी का हवाला आपको दिया। अब जनाब लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर कोर कमांडर कोयटा तैनात कर दिए गए हैं, और लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली की शहादत के बाद लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर को कोर कमांडर कोयटा तैनात किया गया है। ISPR यानी फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर लसबेला के करीब हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद सरफराज अली की जगह फ़राइज़ सरअंजाम देंगे।
लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर आईजी कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी GHQ थे। वो 3 साल तक DGISPR के फराइज अंजाम देते रहे। आसिफ गफूर जनवरी 2020 में GOC ओकाड़ा तैनात हुए थे और नवंबर 2020 में 3 स्टार ओहदे पर तरक्की पाई। अच्छा, आसिफ गफूर साहब यानी हर कोई अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है जहां भी उसको मौका मिलता है सर्व करने का, लेकिन आसिफ गफूर साहब के यानी आप समझें कि अल्लाह ताला का निज़ाम है कि जिसको अल्लाह ताला जिस तरह से नवाजना चाहे। तो उस वक्त के मैंने आपको बताया कि फरवरी में 2019 में जिस तरह भारत ने पाकिस्तान में दरअंदाजी की जिस तरह कोशिश की और पे लोड गिरा कर गए और फिर पाकिस्तान ने जो जवाब दिया उसका, ओहो, फिर अभिनंदन का जहाज़ गिराया, उसको पकड़ा, वहाँ पर मिसाइल दागे भारत की सरहद के अंदर। तो उसमें ज़ाहिर है कि आसिफ गफूर साहब सामने थे, वो फेस थे, वो चीज़ों को बताते थे, रोज़ाना ब्रीफिंग देना, और बड़ा वो एक टेंस माहौल था उसमें, बड़ा वो कूल एंड काम सवालों के जवाब देना, सब चीज़ें बताना। तो ये सब उनके हिस्से में आई। ये समझें कि पाकिस्तान की जो फतह थी उसकी अनाउंसमेंट भी और सब कुछ। तो बाकी तो हर फौजी का, पूरी फ़ौज का उसमें किरदार तो यक ज़ाहिर है। अच्छा, इसके साथ साथ आसिफ गफूर साहब कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा और NDU के फारिग तहसील हैं। सितंबर 1988 में PMA से पास आउट हुए थे। लेफ्टिनेंट जनरल ने बतौर मेजर कारगिल की जंग में भी हिस्सा लिया था और जब ये मेजर थे तब कारगिल जंग में हिस्सा ले चुके हैं, और बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल कबायली इलाकों में ऑपरेशन में हिस्सा लिया। वो डायरेक्टर मिलिट्री ऑपरेशंस भी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। आसिफ गफूर ने स्वात में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में डिवीजन भी कमांड की है। तो बहुत से लोग चूँकि इनको और फैज़ अमीन को एक ही साथ रखते हैं, PDM मैंने बता दिया, मियां नवाज शरीफ साहब इन चीज़ों को कहाँ भूलते हैं। वैसे तो अफसोस और दुख की बात है, ऐसे होना नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल ये है। अच्छा, अब मैं आपके सामने वो ट्वीट रख रहा हूँ, ये 29/4/2017 की। नोटिफिकेशन ऑन डॉन लीक इज इनकम्प्लीट एंड नॉट इन लाइन विद रिकमेंडेशंस बाय द इंक्वायरी बोर्ड, नोटिफिकेशन इज रिजेक्टेड। ठीक है जी, तो ये भी थी, और तब से फिर वो आप देखते हैं कि नून लीग या PDM और इस तरह से, हालांकि एक प्रोफेशनल सोल्जर है वो, तो पूरी फ़ौज की तरफ से बात कर रहे हैं, लेकिन चूंकि उनका दौर था, हुकूमत उनकी थी, तब से इस तरह से मामलात बनते चले गए। तो अब आसिफ गफूर साहब का इस तरह दोबारा एक बड़े अहम ओहदे पर आना, अब एक तो नौजवान जो उनको पसंद करते हैं वो इस पर बड़े खुश, और PDM ज़ाहिर है पता नहीं अब वो क्या इस पर करेंगे। मैंने आपको बता दिया, जरदारी साहब, मौलाना साहब, नवाज़ शरीफ साहब वो फैज़ अमीन के ख़िलाफ़ किस तरह के बयान दे रहे हैं, देते रहे हैं जलसों में, और आसिफ गफूर साहब के हवाले से भी आप जानते ही हैं कि हलकों में किस तरह की वो बातें करते हैं। तो अब उनका इस तरह से बलूचिस्तान और में आना, कोर, इतनी अहम तरीन कोर को संभालना, तो ये अब ज़ाहिर है वहाँ तो परेशानी इस लिहाज से होगी। अब आप देखें, बयान भी अपने साफ़ी दिलवाए जा रहे हैं कि जी वो इस्टेब्लिशमेंट, फिर वो उस तरह की बातें भी हो जाती हैं कई हवालों से। तो ये जनाब इस वक्त सूरत हाल है कि ये मेरे सामने बयान भी आ गया। अदलिया के फैसले और अटक पार मुदाखलत के खिलाफ मार्च किया जाए, फजलुर रहमान। तो ये मुसलसल के जी वहाँ से कुछ हो रहा है, ये है कि विद इन द इस्टेब्लिशमेंट कोई आज भी इमरान खान को जनाब सपोर्ट मिल रही है, ये है वो है, इस तरह की बातें की जाती हैं। और जब फिर इस तरह से कोई अपॉइंटमेंट होती है तो कभी कहेंगे जी तो खुड्डे लेने लगा हुआ है, अब क्या कहेंगे कि जनाब ये लोग बड़े अहम पोस्ट पे आ गए हैं, क्या कहेंगे। तो ये ज़ाहिर है कि PDM अपनी सियासत के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई पोस्टिंग तैनाती उसको खुद से रंग देने की कोशिश करती है, लेकिन ज़ाहिर है कि जो लोग आसिफ गफूर साहब को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और अभी ज़्यादा पुराना वाक़या तो है नहीं सारा ये सब कुछ जो हुआ, तो तब से वो दिलों में घर किए हुए हैं। तो अब ये अहम पोस्ट मिलना और बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, यकीन जाने कि जिस तरह सरफराज़ अली साहब ने, लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज़ अली, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, उनके साथियों के तमाम 6 के 6 हमारे शहदा के दर्जात अल्लाह ताला बुलंद फरमाए, तो उन्होंने जिस तरह सर्व किया है, यकीनन आसिफ गफूर साहब ये बहुत इस चीज़ को महसूस कर रहे होंगे कि एक ऐसे ज़बरदस्त ऑफिसर की जगह, शहीद की जगह, उस सीट पर फौरी तौर पर वो सीट मिलना, तो ये एक उनके लिए एक, मैं समझता हूँ, एक नया इम्तिहान और एक नई ज़िम्मेदारी है, और बहुत सोच समझ के ज़ाहिर है ये फ़ैसले किए जाते हैं। तो अल्लाह ताला उनको इसमें कामयाबी दें, और अल्लाह ताला पाकिस्तान को
महफूज बनाने में और दहशतगर्दी के मुकम्मल ख़ात्मे में उनको अपना भरपूर किरदार अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। तो हमारी तो सबके लिए दुआएं हैं, लेकिन ये देखते हैं आपके इस पर किस तरह से मज़ीद कोई रिएक्शन वगैरह आता है, यानी वही जो गिले शिकवे रखते हैं इनसे, तो उस हवाले से भी हो सका तो बात कर लेंगे। लेकिन आजकल तो तवज्जो ज़रा कहीं और तरफ है, लेकिन ये एक अहम तैनाती सामने आई तो सोचा कि आप सबसे इसको शेयर किया जाए। अपनी राय का इज़हार लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर साहब के हवाले से अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और मेरी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जवाब दिया जा सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।